हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के सीरीज का सेट नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने 1 से लेकर के 8 पार्ट तक की सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। नहीं देखें तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और साथ ही साथ यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में साक्ष्य मिला हुआ था धौलावीरा से, राइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मिथन त्यौहार मनाया जाता है किन जनजाति के द्वारा? तो नागा जनजाति के द्वारा मिथन त्यौहार मनाया जाता है। दीवानी मुश्तिखराज जो विभाग था, इसकी स्थापना किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। दीवाने मुश्तिखराज अलाउद्दीन खिलजी ने कराया हुआ था। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वीर नरहरि राव। वीर नरहरि राव जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक इनके बारे में उपबंध दिया गया है। इनका कर्तव्य 149 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थे? तो मुख्य सहयोगी थी अनसुईया बेन। अनसुईया बेन, ये नाम याद रखिएगा। रंपा विद्रोह जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके जो नेता थे सीताराम राजू। सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पनामा जो शहर है, इसका राजधानी की बात करें, पनामा शहर की राजधानी पनामा सिटी होता है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? किसाऊ बांध परियोजना टोन्स नदी पर है। टोन्स नदी पर। किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ 1936 में। लखनऊ 1936 में यह अधिवेशन हुआ था और जेएलएन के द्वारा यह दूसरा अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आहत सिक्के बने होते थे किसके? चांदी के। आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व करता कौन था? देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व करता था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के रूप में जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के ये समय में था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही ये देवगिरी आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है कि जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि किसकी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर ने इसको प्रदान की थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध में। अकबर के विरुद्ध में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में और सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस लगे तो 1934 और सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1931। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज़कोई। बोगज़कोई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कालिदास किसके दरबार में जो कि रहते थे? कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके समय में हुआ था? चंगेज खां, जिसका वास्तविक नाम क्या था? तेमुजीन। ठीक है, तेमुजीन इसका वास्तविक नाम या फिर प्रारंभिक नाम कह सकते हैं चंगेज खां का। तो इसको याद रखिएगा। और ये इल्तुतमिश के समय में आया हुआ था। खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं उनको अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिए गए किस काल में? तो गुप्त वंश में। जबकि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की जो प्रथा स्टार्ट की गई थी वो सतवाहन के समय में की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। अशोक के समकालीन जो तुर्मय था वो कहाँ का राजा था? तुर्मय मिस्र का राजा था। तुर्मय मिस्र का राजा था। मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी? तो ये असहयोग आंदोलन की शाखा थी 1921 में, जो कि मालाबार तट पर अली मुस्लियार इसके नेता थे।
अगला प्रश्न है कि सरकी शैली का जन्म किसने किया था। सरकी शैली का जन्म किया था इब्राहिम शाह के समय, इब्राहिम शाह के समय में हुआ था सरकी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्यपीर नामक आंदोलन प्रारंभ किसने किया। सत्यपीर नामक आंदोलन को प्रारंभ किया था, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं अहमद हुसैन शाह। ठीक है, अहमद हुसैन शाह यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद है लाडखा मंदिर कहाँ स्थित है। एहोल में। लाडखा मंदिर कहाँ स्थित है। एहोल में। बकास्त कृषक संघर्ष, बकास्त कृषक संघर्ष के नेता कौन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये अवध में चलाया गया था मदारी पासी, इसके जो कि मदारी पासी जो होगा इसके नेता थे। एका आंदोलन अवध में चलाया गया था, जो कि पोचमपाद जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया। गोदावरी नदी पर। पोचम बांध परियोजना गोदावरी नदी पर। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच कौन सा पर्वत स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस पर्वत स्थित है। काकेशस पर्वत स्थित है। जो अल्पना है वो अल्पना का संबंध कहाँ से हो जाता है, पश्चिम बंगाल के साथ। अल्पना का संबंध पश्चिम बंगाल के साथ। और मंडाना का संबंध कहाँ से होगा, राजस्थान के साथ। ठीक है, अल्पाना पश्चिम बंगाल और मंडाना राजस्थान के साथ। ये दोनों लोक कला है, इसको याद रखिएगा। अल्पाना लोक कला पश्चिम बंगाल, मंडाना राजस्थान। कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म के समान है। तो ये कर्मवाद का जो सिद्धांत है, ये तीनों बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म के समान है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो दक्षिण का पठार। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में अगर हम बात करें, जिसमें आपका काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं और वो कपास के लिए काफ़ी फेमस होती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी है, तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में भी सबसे ज़्यादा करीब 43% क्षेत्रफल पर मिलता है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को समाप्त किया था। किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को समाप्त किया था, तो वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, जो राय आप देख रहे हैं विजयनगर के शासकों में लगा करता था राय। और अगला प्रश्न है कि किसे लड़ाकू पेशवा या फिर हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार, पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम का जो समय था 1720 से लेकर के 1740 तक, ये ध्यान रखिएगा। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला ये पेशवा थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, और दिल्ली पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस वक्त शासक कौन थे, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और कृष्णदेवराय ने जो रचनाएं की हैं अमुक्त मल्याद और जम्बावती कल्याणम, तो ये दोनों याद रखिएगा। अमुक्त मल्याद जो है उनकी तेलुगु रचना थी, जबकि जम्बावती कल्याणम संस्कृत में उन्होंने रचना किया। नेक्स्ट वन है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा किसे माना गया, तो बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा माना गया। इसी के समय में हुआ था आपका तीसरा अंग्ल दूसरा और तीसरा दोनों जो मराठा युद्ध हुआ इसी के समय में हुआ था। धरती आबा के नाम से किसे जानते हैं, धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जानते हैं। बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह के नेता थे, 1895 से 1900 तक चला था ये आपका मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रभावित था। तो धरती आबा के नाम से इसको जाना गया, बिरसा मुंडा को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेट नंबर जो 9 है वो आपको पसंद आया होगा, और जो इसके बाद का सेट होगा उसको हम तुरंत अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।